अणुमृत स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी का अध्ययन कर रहे थे। तो पिछली कक्षा में हमने इसके 14 सवाल किए थे। आज हम उससे आगे के सवाल है उनको पढ़ेंगे। अगला जो सवाल है 15वां, उसको देखते हैं कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। ये क्या कह रहा है कि एक स्तंभ है, इस स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल, ये मान लो समतल है, इसके समतल के किसी एक बिंदु से ये जो कोण है, ये कोण कितना है, उन्नयन कोण 15 डिग्री है। ये वाला कोण है 15 डिग्री, चोटी का उन्नयन कोण दे दिया। फिर समतल की ओर स्तंभ की ओर चलने पर स्तंभ की ओर चलने पर 100 मीटर चलने पर ये जो उन्नयन कोण है ये कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। मान लो हम यहाँ से स्तंभ की ओर चलते हैं, कितना 100 मीटर यहाँ तक है, ये दूरी कितनी है 100 मीटर। तो ये जो उन्नयन कोण है सिक्कर का, ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये कोण अब कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाएगा। तो स्तंभ की ऊंचाई, हमें स्तंभ की ऊंचाई h को क्या करना है, ज्ञात करना है। इतनी बात है समझ में। ये इसका क्या बनेगा, चित्र बनेगा। इसको मान लो ये स्तंभ है AB, ये बिंदु C और ये बिंदु है D। तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि माना स्तंभ की ऊंचाई जो कि क्या है AB है, इसको हमने कितना माना h, और ये हमको क्या करना है, इसके अंदर ज्ञात करना है। अब h को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो समकोण त्रिभुज है उनका क्या करना है, प्रयोग करना है। तो पहला समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है त्रिभुज ABC में क्या होगा, कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो लिख दो समकोण त्रिभुज ABC में कोण के सामने वाली भुजा लंब और साथ वाली भुजा आधार। तो लंब और आधार में संबंध tan का होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब यानी h और आधार कितना है इसका CA, आधार है इसका CA। तो tan 30 का मान देखो कितना होता है, 1/√3 बराबर h बटा CA। तो यहाँ से वज्र गुणा करो तो क्या हो जाएगा, CA का मान निकल जाएगा। CA बराबर कितना आएगा, h गुणा √3, ये आएगा CA का मान। ये होगी समीकरण नंबर 1। फिर चलते हैं अगले समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, BAD या फिर DAB, त्रिभुज DAB में इसमें देखते हैं कोण अब की बार 15 डिग्री है। 15 डिग्री के सामने एक भुजा लंब और साथ वाली पूरी भुजा A से लेकर D तक, ये क्या होगी, इसकी आधार होगी। तो हम क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये तो फॉर्मूला हुआ इसका। अब थीटा कितना है यहाँ पर अब की बार 15 डिग्री है, बराबर लंब कितना है h और आधार कौन सी भुजा A से लेके D तक, AD। अब देखो tan 15 का मान सारणी से तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें सवाल के अंदर दे रखा है कि tan जो 15 का मान है वह कितना होगा, 2 - √3। हमें सवाल में दे रखा है कि जो tan 15 होता है उसका मान कितना होता है, 2 - √3। इसका हमें क्या करना है, प्रयोग करना है, और यही होता है इसका मान, बराबर में h बटा AD। यहाँ से एक काम करो, AD का मान निकालते हैं। AD बराबर कितना आएगा, AD ऊपर ले जाओ और 2 - √3 को नीचे ले आओ, तो h बटा 2 - √3, ये क्या आएगा, AD का मान निकल जाएगा। अब देखो हमें ये मान दे रखा है 100 मीटर, अभी तक हमने इसका प्रयोग नहीं किया। इसका प्रयोग कैसे करना उसको देखो। एक बार इस भुजा को देखो AD को, AD जो भुजा है वो क्या होगी, DC और CA का योग, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि CD बराबर, CD जो लंबाई है ये किसके बराबर होगी, पूरी भुजा AD में से अगर हम क्या घटाएं, CA को घटा दें। पूरी भुजा AD में से अगर हम इस CA को हटाएंगे तो क्या बचेगा, CD बचेगा। और CD का मान कितना है हमारे पास 100 है। AD का मान हमने निकाला है कितना, AD का मान देखो h बटा
2 माइनस रूट 3 और सी ए का मान, सी ए देखो कितना है यहाँ पर h गुणा अंडर रूट 3 या फिर रूट 3 गुणा h, ये है। ये हमने यहाँ से क्या किया मान रखे, तो मान रखने के बाद में देखो क्या हुआ, ये तो समीकरण बनी ये केवल h में बनी है और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं फिर h का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसको देखो, हम इसके बट्टे में 1 मान सकते हैं और इसके बट्टे में क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इन दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 लघुत्तम आएगा। ऊपर देखो h गुणा 1 तो कितना होगा केवल h ही होगा, माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 किससे गुणा होगा 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणा होगा अंडर रूट 3 गुणा h से। अब इसको हल करते हैं, इस 2 माइनस रूट 3 को एक बार इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 100 गुणा 2 माइनस रूट 3 बराबर में क्या है उसको देखो h गुणा माइनस अंडर रूट 3 h को हमें गुणा करना है सबसे पहले किससे 2 से, तो 2 गुणा अंडर रूट 3 h, फिर अंडर रूट 3 इस अंडर रूट 3 से गुणा होगा तो कितना बन जाएगा 3h और चिन्ह देख लो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3h ये बनेगा। अब इसको हल करते हैं देखो कैसे, 100 गुणा 2 माइनस रूट 3 बराबर 3h और एक ये h, ये कितना बन जाएगा 4h और माइनस में 2 रूट 3h। अब इन दोनों पदों में देखो क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों पदों के अंदर 100 माइनस 2 रूट 3 ये नहीं है 100 गुणा 2 माइनस रूट 3 बराबर में 4h और 2 रूट 3h, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है 2h कॉमन आ सकता है। तो 4h में से 2h को कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा और 2 और h इन दोनों को कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस का रूट 3 ही बचेगा। अब देखो 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 कैंसिल, क्या बचेगा 100 बराबर 2 गुणा h, ये 2 इधर आएगा तो 100 बट्टा 2 बराबर क्या आएगा h आ जाएगा और भाग लगाने पर कितना मिलेगा 50, तो h का मान कितना मिलेगा हमें 50 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस h की लंबाई इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी मिलेगी 50 मीटर प्राप्त होगी। ये इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 16वां सवाल, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं। 16वें सवाल में देखो क्या दे रखा है कि एक स्तंभ जमीन ये यहाँ पर होगा समतल, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब उस सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाए 30 डिग्री हो जाए। कहने का मतलब एक स्तंभ है, इसकी छाया की लंबाई उस स्थिति में क्या हो जाती है 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना था 60, ये उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाए 30 डिग्री हो जाए। कितना हो गया अब 30 डिग्री हो गया। सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 डिग्री होने पर इसकी जो मीनार की छाया की लंबाई है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाती है 40 मीटर, तो बढ़ी कितनी 40 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लंबाई है वो ही बढ़ रही है तो इसका मान कितना होगा 40 मीटर होगा। और हमें क्या करनी है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सेम ऐसा का ऐसा सवाल है, ये लंबाई दे रखे हैं यहाँ वाली, ये दोनों कोण दे रखे हैं और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऐसा सवाल है, करते हैं देखो सॉल्यूशन। हमने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई h, नाम दे दो ये a b c d। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुजों को हमें क्या करना पड़ेगा काम में लेना पड़ेगा। सबसे पहला समकोण त्रिभुज है ए सी बी में, ए सी बी में क्या होगा tan 60, tan 60 किसके बराबर आएगा लंब बट्टा आधार। लंब कितना है h और आधार इसका कितना है सी ए। tan 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बराबर h बट्टा सी ए। तो यहाँ से सी ए का मान निकाल लो, सी ए को इधर लेके आओ तो क्या आएगा h बट्टा रूट 3, ये आ गया सी ए का मान। फिर दूसरे समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण
त्रिभुज, इसका क्या नाम होगा, डी ए बी में। इसमें क्या होगा, वही कोण के सामने एक भुजा लंब और साथ वाली आधार, तो tan का लगेगा फॉर्मूला, tan 30 डिग्री बराबर लंब h है, आधार इसका कितना है AD, आधार इसका AD, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा AD। यहाँ से AD का मान निकाल लो, 1 गुणा AD वज्र गुणा करते हैं तो AD बराबर h गुणा √3, ये आएगा AD का मान। अब देखो इसका प्रयोग कैसे करेंगे, CD कैसे प्राप्त होता है, जो लंबाई CD है ये कैसे प्राप्त होगी, अगर AD में से हम क्या घटाएं, AC को घटाएं, अगर AD में से हम AC को घटा देते हैं या फिर CA को घटा देते हैं, जो CA है उसको अगर पूरी भुजा AD में से घटाएं तो क्या मिलता है, हमें CD प्राप्त हो जाता है। तो इसका प्रयोग करेंगे, CD का मान हमें दे रखा कितना है 40, और AD कितना है, A से लेकर D तक की लंबाई हमने निकाली, अभी कितनी है h गुणा √3 और माइनस CA की लंबाई कितनी है h बटा √3। तो इसको हमें हल करना है, कैसे देखो, इसके बट्टे में 1 ले सकते हैं और 1 और √3 का लघुत्तम कितना आएगा, 40 बराबर 1 और √3 का लघुत्तम कितना आएगा √3, h गुणा √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 3h, और h इस 1 से गुणा होने पर माइनस का h, तो इसको हल करते हैं, 40 बराबर 3 में से 1h को घटाने पर 2h बट्टे में √3, तो यहाँ से h का मान सीधा निकल जाएगा, 2/√3 को इधर लेके आओ तो 40 गुणा √3 बट्टा 2, ये किसके बराबर आएगा, h के बराबर आ जाएगा। तो 2 से इसको काटने पर कितना बचेगा 20, तो 20 गुणा √3 क्या आएगा, h का मान प्राप्त हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी प्राप्त होगी, 20 गुणा √3। अगला सवाल देखते हैं इसका, समुद्र तल से 60 मीटर लंबे एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। अब इसने क्या बोला कि इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब क्यों हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर से देख रहे हैं, ठीक है, नीचे की ओर, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, इसके एक ही ओर क्या है, जहाज एक के पीछे एक होना, एक ही साइड के अंदर है, तो दोनों जहाज के मध्य के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जैसे मान लो एक जहाज यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, हमने यहाँ से इसको देखा और इसी बिंदु से इस जहाज को देखना है। दोनों जहाजों को हम इस प्रकार ऊपर की ओर से नीचे की ओर देखते हैं, तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण कैसे बनेगा, ऊपर जो क्षैतिज रेखा बनाएंगे उसके साथ ही बनने वाला कोण, एक तो कितना है 30 डिग्री और एक ये कोण कितना है 45 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, दोनों जहाज की बीच की दूरी ये वाली ज्ञात करनी है। अब देखो क्षैतिज जो रेखाएं होती है वह आपस में समांतर होती है, तो अगर ये कोण 30 डिग्री है तो इसकी ये जो रेखा है इसके साथ बनने वाली ये वाला कोण भी कितना होगा 30 डिग्री। इसी प्रकार ये अगर 45 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो अब ये जब सवाल वैसा बन गया, अब क्या है, हमें ये वाली लंबाई दे रखी है और ये वाली पूछ ली। पिछले वाले दोनों सवालों में क्या था, ये वाली लंबाई दे रखी थी और ये वाली हमें लंबाई पूछ रखी थी। तो काम हमें वही करना है, दोनों समकोण त्रिभुजों का प्रयोग करते हुए क्या करना है, इसकी लंबाई हमने ये मान ली कितनी है, अक्ष है, इस अक्ष की हमें क्या करनी है, लंबाई प्राप्त करनी है। तो देखो ये हमने माना ए बी, ये बिंदु सी और ये वाला बिंदु डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ये जो है सी ए बी में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, 45 बराबर लंब 60 मीटर और आधार की लंबाई सी ए बट्टे में क्या आएगा सी ए। tan 45 का मान होता है 1 बराबर में 60 बट्टा सी ए को इधर लाओ तो 1 से गुणा होने पर
सी ए बचेगा, बराबर में कितना आएगा 60। तो सी ए की लंबाई कितनी मिल गई, 60 मीटर प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार दूसरे समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज DAB में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब थीटा कितना है इस वाले त्रिभुज के अंदर, 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब का मान 60 मीटर और आधार कितना है इसका, A से लेके D तक, ये पूरा इसका क्या होगा आधार। तो बट्टे में क्या आएगा AD। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर में 60 बट्टा AD। यहाँ से वज्र गुणा करो तो 1 गुणा AD तो कितना आएगा, AD बराबर में 60 गुणा √3, यह आएगा AD का मान। अब हमें क्या करना है, इस CA और इस AD की सहायता से हमें क्या करना है, CD का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो CD कैसे आएगा, CD कैसे मिलेगा, ये वाली भुजा कैसे प्राप्त होगी, अगर पूरी भुजा AD में से इस CA को घटा दें, अगर AD में से हम क्या करते हैं CA को घटाते हैं तो क्या मिलता है, CD प्राप्त हो जाएगा। तो CD बराबर AD का मान हमने प्राप्त किया कितना, 60√3 माइनस CA की लंबाई हमने प्राप्त की कितनी है, 60 है, ये कितनी है 60। तो इसको हल कर लेते हैं, 60 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा कोष्टक में, √3 माइनस 1। और अगर इसको आगे हल करना चाहें तो √3 का मान रख दो 1.732, इसमें से 1 घटाएंगे तो 60 गुणा 0.732, इसको गुणा करके हम इसका आगे मान ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इसका उत्तर यहीं तक ही निकाल सकते हैं, ये भी इसका उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो इस CD की लंबाई, दोनों जहाज की बीच की दूरी कितनी होगी, 60 गुणा √3 माइनस 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा।